नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे कि शिवपाल यादव, इनके जो ये पैतरे हैं बार बार नरम गरम नाराज़ होते हैं, फिर कुछ ना कुछ भीतर घात करते हैं। ये क्या शुरू से यानी 2017 से क्या ये बीजेपी के मोल हैं? मोल मतलब भेदिया, भीतर ही भीतर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। या अपर्णा यादव जो बहुत बाद में बीजेपी में गई, लेकिन वो लगातार बीते 5-6 सालों से योगी जी के संपर्क में थी। तो सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव या अपर्णा यादव या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ये वास्तव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने अखिलेश यादव की उस जीत का वो जो रास्ता था, कहीं ना कहीं उसको डैमेज किया, सैबोटाज किया। इस तरह के लोगों के सवाल हैं जहन में, और इन सवालों को बल तब मिलता है जब शिवपाल किसी योगी जी से मिल लेते हैं, या फिर वो जब समाजवादी पार्टी जब अपने सहयोगी दलों को बुलाता है तो नाराज़ होकर वहाँ जाते ही नहीं हैं, या फिर रूठ के बैठ जाते हैं, या फिर जो यादव बेल्ट है फेज़ 3 की, जहाँ पर एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, ये जो बेल्ट है जिसको कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की बेल्ट, क्या उस बेल्ट में शिवपाल ने वाकई दिल से काम नहीं किया? और ये जो अपर्णा यादव का सारा खेल था जिस वक्त पे हुआ, कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के हौसलों को पस्त करने के लिए था। मैं इन सब चीज़ों से आज चाहता हूँ पर्दा उठाना, और मैं चाहता हूँ कि आप भी समझने की कोशिश करिए कि अमित शाह और मोदी कितने भीतर तक इनकी निगाहें हैं, चाहे पार्टी विपक्ष की क्यों ना हो। अब दोस्तों, शिवपाल यादव की क्या मजबूरियां थी कि वो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे हाथ मिला लें? उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन कुछ मजबूरियां थीं जिन्होंने उनको मजबूर किया बेवफा होने के लिए। और ये जो बेवफाई थी, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसके जड़ में सीबीआई की जांचें थीं गोमती रिवर वाटर फ्रंट को लेकर। इसके अलावा जब वो सहकारिता मंत्री थे तब उन पर भर्तियों के आरोप लगे थे। सीबीआई उनके पीछे थी, इनकम टैक्स उनके पीछे, ईडी उनके पीछे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत थी कि वो अमित शाह के साथ, मोदी के लोगों के साथ, योगी के साथ, भाजपा के साथ कहीं ना कहीं वो खड़े रहे, और वो उन्होंने किया। 2017 से लेकर आप 2022 आते आते ये जो उन्होंने पार्टी बनाई प्रसपा, इसके पीछे किसकी फंडिंग थी, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि शिवपाल के जो ज़्यादातर प्रसपा, उनकी जो पार्टी थी, जो उन्होंने पार्टी बनाई थी अखिलेश से लड़कर, उसके ज़्यादातर लोग बीजेपी में गए। और ये बीजेपी में तब गए जिस वक्त शिवपाल चुनाव लड़ रहे थे। मैं इसी पर कुछ परतें खोलने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, जिस समय अखिलेश सड़कों पर आए पहली बार और उनका विजय रथ निकला, और उस विजय रथ पर जो भीड़ टूटी और वो भीड़ बढ़ती गई, जैसे जैसे ये रथ लखनऊ से हर दिशा की तरफ बढ़ता गया और उस पर भीड़ बढ़ती गई, तो सभी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक कमबैक कर रहे हैं अखिलेश। और ऐसा शिवपाल को भी लग रहा था, और उनको लगा कि शायद अखिलेश सत्ता में वापस आए। और ये एक मजबूरी थी सत्ता के साथ, जैसे मैंने कहा कि वो सत्ता के साथ ज़्यादा सहज रहते हैं। उन्होंने कहा चलो इस बस पर हम भी बैठ जाते हैं। शिवपाल तो बस पे बैठ गए, लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे शिवपाल के जितने सिपा सलार थे, उनकी पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी थे, वो उनके साथ नहीं रुके। उनको धीरे धीरे शिवपाल की सहमति के साथ बीजेपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मिसाल के तौर पर जो शिवपाल जी के समधी थे हरिओम, उनको शिवपाल जी पीछे खिड़की से बीजेपी में लिया है, और बीजेपी का टिकट दे दिया हरिओम यादव को।
फिरोज़ाबाद की कंस्टिट्यूंसी से, शायद सिरसागंज से। हालांकि हरिओम यादव हार गए, लेकिन कई और लोग थे, जैसे इटावा की जो हार हुई, जहाँ पर अखिलेश ने एक बहुत ही चुनिंदा एक टीचर को टिकट दिया था, और मुझे ये नाम याद आ रहा है, सर्वेश शाक्या उनका नाम था। वो रिज़ाइन करके समाजवादी पार्टी में आए और चुनाव लड़ने के तैयार हुए, और वहाँ से बीजेपी, इटावा से बीजेपी की जो कैंडिडेट थी सरिता भदौरिया, इनकी हार तय थी। लेकिन क्या किया, खेल ये था कि शिवपाल के जितने साथी थे, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं रघुराज शाक्य, ये प्रसपा में थे, शिवपाल की पार्टी में, ये रातों रात बीजेपी चले गए। इसी तरह से आप देखें शिव कुमार बेरिया पूर्व मंत्री, ये भी आदमी थे शिवपाल के, ये भी रातों रात भाजपा में चले गए। हो सकता है शिवपाल की ही सहमति रही हो। इसी तरह से लखनऊ में एक बहुत बड़े नेता शारदा प्रताप शुक्ला, जिनसे उम्मीद थी कि वो अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर से जिताएंगे, रातों रात प्रताप शुक्ला जो शिवपाल कैंप के थे, उन्होंने भी पाला बदल लिया। और एक लंबी लिस्ट है, प्रमोद गुप्ता, आप कह सकते हैं मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। प्रमोद गुप्ता भी शिवपाल के ही खास थे, और उनको भी भाजपा में लाया गया। एक लंबी फेरिस्त है, और ये फेरिस्त अगर आप देखेंगे तो इटावा में, मैनपुरी में, उस पूरी यादव बेल्ट में प्रसपा के बहुत से पदाधिकारी चुनाव के समय वो बीजेपी के पाले में आ गए। और कहने वाले कहते हैं कि कई सीटें, जैसे आप कह सकते हैं मैनपुरी में, मैनपुरी सदर की सीट, बगल से करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, और भोगांव और मैनपुरी सदर, इन सीटों पर भीतरघात चल रहा था। और लोग कहते हैं कि शक के घेरे में शिवपाल थे। दरअसल अखिलेश पर जो भी कीचड़ उछाला गया, या बीजेपी ने जो एक नैरेटिव सेट किया अखिलेश को चिढ़ाने के लिए, उनके हौसले पस्त करने के लिए, बीजेपी ने बड़ी चालाकी के साथ कभी अपर्णा यादव को आगे रख दिया, कभी शिवपाल यादव को आगे रख दिया। उनकी तस्वीरें भाजपा के नेताओं के साथ मीडिया में छापी गई, दिखाई गई। और इसीलिए जब विजय रथ लेकर अखिलेश आगे बढ़ रहे थे, और विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो यूपी के नेता हों, चाहे वो यूपी के बाहर के नेता हों, वो सब जब उस विजय रथ के पीछे खड़े हो रहे थे, तो अखिलेश को भी लगा कि क्यों ना चाचा को भी साथ ले लिया जाए, और वो मना के चाचा को लिया। हकीकत ये थी कि चाचा को लग रहा था कि शायद अगर विजय मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर जो 2017 का रास्ता है उसी पे चलेंगे। अब दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, और उनका ये कहना है कि इस पूरे चुनाव में शिवपाल और अपर्णा एक परेशानी का सबब अखिलेश यादव के लिए रहे। मिसाल के तौर पर गाहे बगाहे शिवपाल अपनी खास और कई खास नेताओं को वो चाहते थे टिकट मिल जाए, जैसे शादाब फातिमा हैं, उनकी बड़ी खास हैं, वो चाहते थे उनको टिकट दे दें। अखिलेश ने कहा कि भाई जहाँ से ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो राजभर को लेके आए हैं, जो हमारे साथ 6 महीने मेहनत कर रहे हैं, उनकी जगह पर हम कैसे शादाब फातिमा को लड़ाते हैं। और शिवपाल ने फिर पीछे की खिड़की से शादाब फातिमा को बसपा से टिकट दिला दिया। ये अलग बात है कि शादाब फातिमा हार गई। इस तरह के कई और लोग, जैसे अर्चना राठौर, ये शिवपाल यादव की जो पार्टी थी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला सभा की, इनके लिए दबाव। अब जब अर्चना राठौर पे बात नहीं बनी तो अर्चना राठौर भी सपा के खिलाफ चुनाव लड़ी। ऐसे अमित जानी, वो भी इनके खास थे, वो भी खड़े हो गए आवाज़ उठाकर। अब ये जो लोग थे, जो लंबी लिस्ट में पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर किसी न किसी जिले में शिवपाल का कोई ना कोई आदमी सपा को हराने की कोशिश कर रहा था, और इसको अखिलेश कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते गए। और फिर अपर्णा यादव को लेकर भी जो हवा दी गई,
एन वक्त पर। उसके पीछे सिर्फ एक ही रणनीति थी कि कीचड़ उछाला जाए अखिलेश यादव पर, सपा पर, बीच चुनाव। इस परिवार को अंदर एक दरार डाली जाए और दिखाया जाए कि भाई आपकी जो भाभी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, ये तो योगी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये तो मोदी जी के आगे बिछे हुए हैं, ये तो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया, उसके पीछे भी अब अखिलेश के करीबियों का मानना है शिवपाल यादव थे। अब शिवपाल साहब क्या हैं कि वो उस चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में मीडिया के कई लोगों को बैठक करके वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कैमरे पर कि जो खबर बनती है और वो खबर हमेशा पार्टी के अगेंस्ट जाती है। जैसे ये बात सुनिए आप, चुनाव के बाद क्या कह रहे हो। कैसे नहीं किया गया? अब वो तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं, हमारे तो नज़दीक आए नहीं ना, हमसे उनकी बातचीत हुई तो हम उनके बारे में क्या जाने, हम क्या जाने हैं, कितना उनका यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते हैं, हमसे तो बात किए नहीं हैं, तो हम समझते उनका जनाधार कितना है तो वहीं पर उनका यूज करते हैं। तो ये तो अखिलेश ही जवाब देंगे। अब दोस्तों, शिवपाल पर्दे के पीछे जो भी खेल करते हो, पर्दे के सामने या यूं कहें कैमरे के सामने वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ये मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके उम्र का, उनके रिश्तों का लिहाज अखिलेश नहीं करते। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि 26 मार्च की जब मीटिंग थी जिसमें नेता विपक्ष चुना गया, हमको बुलाया नहीं गया। मैंने फ़ोन लगाया समाजवादी पार्टी के एक नेता को, एक प्रवक्ता को, मैंने पूछा कि क्या मामला था। उन्होंने कहा साहब हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों की थी, इसमें हमने जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको नहीं बुलाया, चाहे वो पल्लवी पटेल हों या जयंत चौधरी हों या राजभर हों, इनको हमने नहीं बुलाया। और इसीलिए हमने शिवपाल जी को भी नहीं बुलाया क्योंकि शिवपाल जी की पार्टी का मर्जर समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ है, वो एक सहयोगी दल है। ये अलग बात है कि वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो साइकिल के सिंबल पे तो कई सहयोगी दल के लोग चुनाव लड़े, जैसे पल्लवी पटेल भी साइकिल के सिंबल से लड़ी, लेकिन उनको भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। लेकिन शिवपाल ने अपना गेम खेल दिया और जब 29 तारीख को बैठक हुई जिसमें सारे सहयोगी दलों को बुलाया गया, तब उनको न्योता दिया अखिलेश ने, लेकिन तब शिवपाल रूठ गए, तब वो नहीं पहुंचे। और अगले दिन मीडिया में निकला कि साहब वो योगी जी से मिल रहे हैं, उनकी मुलाकात कुछ बीजेपी के नेताओं से होनी, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साहब अमित शाह से मिल रहे हैं। तो ये जो एक एम्बैरेसमेंट है, किसी तरह से, किसी ना किसी मकसद से अखिलेश यादव को डाउन करना, उनको पब्लिकली चिढ़ाना। अब दोस्तों, शिवपाल यादव राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं या भाजपा उनको आजमगढ़ से लड़ाती, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो मेरा असेसमेंट है बातचीत से, कि शिवपाल जी सत्ता के साथ ज़्यादा सहज हैं और उनको बीजेपी इस वक्त ज़्यादा सूट करती है क्योंकि बीजेपी केंद्र में और राज्य में सत्ता में। उसका कारण मैंने आपको बताया कि सीबीआई की 2 बड़ी जांचें चल रही हैं और उसके पीछे पीछे ईडी भी है और इन जांचों से अगर बचना है तो उनको थोड़ा सा बीजेपी के साथ अलाइन करना होगा, जिस तरह से अपर्णा कर रही हैं, घर की वजह है, मैंने आपको बताया था। अब वो थोड़ा पावर से अलाइन भी होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी, उनका बंगला, उनका रंग ढंग, उनकी जो ये फौज है जिसमें तमाम ठेकेदार और छोटे छोटे बिल्डर हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनी रहे। तो शिवपाल चाहते हैं कि वो सत्ता के साथ रहे और सत्ता के साथ ही वो सहज है। अब दोस्तों, एक बात जो हम इतिहास से, तारीख से समझते हैं वो ये है कि कोई भी नेता चाहे जितना बड़ा हो, जितना बड़ा उसका कद हो, अगर वो पार्टी को ठोकर मार के, लात मार के, पार्टी को ठुकरा के अगर वो निकल गया और कई साल बाद वो जब भी वापस पार्टी में आया तो उसका वो कद नहीं रहता, वो चेहरे पर तेज नहीं रहता,
जैसे कल्याण सिंह एक बहुत कद्दावर नेता थे, लोग कल्याण सिंह के पैर ना छू के धूल चूमते थे। उमा भारती बहुत बड़ा कद, जहां मोदी और अमित शाह बौने थे उनके आगे। ये लोग जब पार्टी छोड़कर गए, ठुकरा कर गए, वापस आए, उनका कद फिर वैसा नहीं था। और यही हाल शिवपाल का है। अब वो कद नहीं है जो कद 2012 में था, वो 2022 में नहीं है। हकीकत यह है कि जब आप पार्टी ठुकरा के जाते हैं तो उसके साथ आपकी साख भी चली जाती है। अब दोस्तों, शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में रहना या बाहर जाना, इसकी कोई खास मायने अब नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव लड़े, प्रसपा से जो उनकी पार्टी थी, उसके नतीजे बेहद ख़राब थे। और इस बार भी यादव बेल्ट में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसको वो निभा नहीं पाए। और अगर राजनीतिक वजूद में हार और जीत में आप हार रहे हैं, तो फिर आपको शायद ही कोई पूछेगा। और शिवपाल का हाल आज वही है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस पर आप ज़रूर कमेंट करें, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हम गुजरात में जो कुछ होने वाला है उस पर मैं आपको कुछ वीडियोस दूं, क्योंकि वहाँ भी बहुत तेज़ी से राजनीतिक जो समीकरण हैं बदल रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी ये लड़ाई गुजरात की। या फिर आप चाहते हैं कि केजरीवाल पर बात हो, तो उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो आपको दूंगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो रिपोर्टिंग है वो जारी रहेगी। आज बस इतना ही समय कह रहा है इजाज़त मांगने के लिए, तो बस नमस्कार।